आलसी बहू की कहानी। एक छोटी सी शहर में एक परिवार रहा करता था। उस परिवार की बहू मीना बहुत आलसी थी। मीना कोई भी काम समय से नहीं करती थी। मीना की सास कमला अपनी बहू की इस आलसी आदत से बहुत परेशान थी। कमला मीना से बोलती है, बहू तुम सुबह जल्दी उठा करो, लेट से उठती है, सारा काम लेट से होता है, कब तक ऐसा चलता रहेगा। मीना कमला का बात सुनकर बोलती है, माँ जी मैं तो टाइम से ही उठती हूँ और कितना सुबह उठूँगी। कमला बोलती है, हाँ हाँ बड़ी आई, 10 बजे कहीं जल्दी होता है। हम जब शादी करके आए थे तो घर के सदस्य के उठने से पहले ही सारे काम कर लेते थे और नाश्ता भी तैयार कर देते थे, और आजकल की बहुएं तो उठती ही 10 बजे है। मीना को अपनी सास की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इस आदत से परेशान होकर कमला अपना बेटा राम से बोलती है, बेटा राम, बहू की इस आलसी आदत से मैं परेशान हो गई हूँ। कोई काम समय से नहीं होता है, वो तो हमेशा बेड में पड़ी रहती है। कमला का बात सुनकर राम बोलता है, हाँ हाँ माँ तुम ठीक कह रही हो, मीना की इस आदत को सुधारना पड़ेगा। यह कहकर राम अपनी माँ का कान में कुछ फुसफुसाता है। कमला राम का बात सुनकर हंसने लगती है। रोज की तरह मीना जैसे ही आज 10 बजे सोकर उठती है, वह देखती है उसके बेड पर एक सांप है। वो चिल्लाकर कमरे से बाहर निकल जाती है। कमला बोलती है, क्या हुआ बहू, चिल्ला क्यों रही हो। मीना घबराते हुए बोलती है, माँ जी कमरे में सांप है, मेरा बेड में सांप है। कमला और राम दोनों कमरे में जाती है और सांप को भगा देती है। दूसरी सुबह भी जब मीना सोकर उठती है तो फिर से वो सांप देखती है। उस रोज भी मीना चीखते चिल्लाते हुए बाहर आती है। मीना अब कमरे में घुसना बंद कर देती है। वो इतना घबरा जाती है कि वो कमरे में घुसना ही नहीं चाहती है। फिर कमला मीना से बोलती है, अरे बहू तुम रोज सुबह भोलेनाथ की पूजा करो, हो सकता है भोलेनाथ की इच्छा हो। मीना हाथ जोड़कर बोलती है, हाँ माँ जी आप ठीक कह रही हो, अब से मैं रोज सवेरे पूजा करूँगी। इसी तरह मीना अब सवेरे उठकर पूजा करने लगी और इसी तरह से धीरे धीरे मीना का आलस खत्म हो गया। दरअसल वो सांप लब्बड़ की थी, जो कि कमला और राम मीना को सबक सिखाने के लिए रोज सुबह उसके उठने से पहले उसके बेड पर रख देते थे ताकि उसका आलस खत्म हो जाए।